बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल एवं क्लिनिक से बड़बाज से आपसे मुखातब हूँ। और आज हम जिस बीमारी के हवाले से आपसे बात करेंगे, पूरी दुनिया जो है वो उसकी लपेट में, और हर इंसान ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो है वो उसका शिकार रहता है। और आज हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। अब एलर्जी होती क्या है, हम आम ज़बान में अगर देखें तो हमारी जिस्म का एक जो नॉर्मल रिस्पांस है किसी भी एंटीजन के, एंटी एलर्जन के अगेंस्ट, उसके नतीजे हमारे जिस्म के अंदर जो रद्द-ए-अमल पैदा होता है और हमारी बॉडी के अंदर जो तब्दीलियाँ नुमा होती हैं उन्हें हम एलर्जी कहते हैं। अब एलर्जी जो है उसके तीन जो हैं वो रूट्स हैं। एलर्जी या तो किसी चीज़ के खाने से होगी, या एलर्जी जो है वो किसी चीज़ की स्मेल करने से होगी, या एलर्जी जो है वो स्किन के ऊपर किसी चीज़ को लगाने से होगी। अब अगर हम थोड़ा सा एक रिसर्च के हवाले से अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि दुनिया भर में जो खुराक से एलर्जी है और उससे जो है बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। और उसकी जो अभी बरतानिया में एक तहकीक हुई है, उसमें उन्होंने देखा है कि जो 9 उम्र बच्चे हैं वो मूंगफली और जो तिल है उसके खाने की वजह से जो है वो मौत के मुंह में चले गए थे। और मतलब है कि जब उस पर तहकीक हुई तो ज़ाहिर है इस तरह की जो एलर्जी है उसके तो बड़े तबाहकुन जो है वो नताइज जो हैं वो सामने आते हैं। और अब डे बाई डे जो है वो पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो एलर्जी में, मुख्तलिफ़ किस्म की जो एलर्जीज़ हैं उनमें मुब्तला हो रहे हैं। और मतलब है कि अगस्त का जो महीना है, पिछले चंद साल पहले की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में एक 6 साल लड़की जो थी उसकी डेयरी फूड से जो है वो हलाक हो गई थी। तो उसके बाद ज़ाहिर साइंटिस्ट परेशान है कि यार ये हो क्या रहा है। और जो मगरबी ममालिक हैं उनमें ये डे बाई डे बहुत ज़्यादा हो रही है, और हमारे मुल्क में भी जो है वो एक हर साल जो है एलर्जी की जो रेशो है वो पहले से बढ़ रही है। अब जो इवन इंग्लैंड है उसमें हर साल बच्चों की जो एलर्जी के केसेस हैं उनमें 7% जो है वो इजाफा हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में 9%, जबकि पूरे यूरोप में जो है वो 2% जो है वो मतलब है कि एलर्जी के जो केसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। और ज़ाहिर है जब एलर्जी होती है तो पूरा ख़ानदान जो है वो खौफ में मुब्तला होता है, और खाने पीने में परहेज़ और उस तरह की पाबंदियाँ और समाजी तौर पे जो है वो एक बोझ बन जाती हैं। अभी जो रिसर्च है वो कहते हैं कि आत्मी तौर पे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एलर्जी के जो केसेस हैं उनकी तादाद क्यों जो है वो बढ़ रही है। लेकिन जो मतलब है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एलर्जी होती क्यों है। मतलब एलर्जी उस वक्त होती है जब हमारा जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, ज़ाहिर है कोई भी बात करें तो आगे जो तान टूटती है वो हमारे डिफेंस सिस्टम पे टूटती है, जो इम्यून सिस्टम है उसी पे टूटती है। तो अपने माहौल में मौजूद ऐसी चीज़ पर हमला आवर होता है, यानी वो चीज़ होती बेज़रर है, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर अगर चली गई है और आपका जो डिफेंस सिस्टम है उसने उसके ऊपर अटैक कर दिए, तो उसके जो आसार हैं वो क्या है, स्किन इरेप्शन हो सकती है, सोजन हो सकती है, मतलब बहुत जो ख़राब सूरत हाल है उसमें उल्टियाँ, पैचेस, सांस लेने में दिक्कत वगैरह जो है वो, ये मतलब है कि पॉसिबल जो सिम्टम्स हैं ये वो हो सकते हैं। अब जो है बच्चे जो हैं और उनमें जो एलर्जी है वो किस किस्म की है, मसलन दूध से एलर्जी हो सकती है, अंडे से एलर्जी है, मूंगफली से एलर्जी है, अखरोट, चलगोज़े, तिल से एलर्जी जो है उसकी जो मुमकिन जो केसेस हैं उनकी जो बढ़ती जो वजूहत हैं उसमें जो एक बहुत जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो जो है कि जो मगरबी जो है जो तर्ज ज़िंदगी है वो जो है इसमें एक बहुत ज़्यादा मेन जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। उसमें ये होता है कि लेकिन वो इलाके चूँकि वो तरक्की याफ्ता इलाके हैं जो ममालिक हैं उनमें, लेकिन जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं जिस तरह पाकिस्तान है, तो इनमें जो है एलर्जी का तनासब जो है वो वहाँ की निस्बत जो है वो मतलब है कि कम है, लेकिन अभी डे बाई डे जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अब उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, आलूदगी, खुराक में तब्दीली, जरासीम का कम से कम सामना। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम कहते हैं जी कि मतलब है कि डिटर्जेंट और हर चीज़ के अंदर जो है हमने ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं कि जो जरासीमों को मारती हैं। हम तो इसे साबुन से हाथ धोने का रिकमेंड करते हैं जी जिसमें जो है वो जरासीम को जो चीज़ें हैं वो हों। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं, जितने हम जरासीम से दूर रहेंगे, हमारी बॉडी इतनी प्रोन होती है उन जो जरासीम जो वायरसेस हैं उनसे मुतासर होने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यानी जो कुदरत आपकी इम्यूनिटी देती है, आप उसको फेस नहीं करते, या आप जो है वो अपनी एक हाइजीनिकली एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लाइफ गुजारते हैं, लेकिन आपका डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। वो तमाम बच्चे जो मिट्टी में खेलते हैं उनका डिफेंस सिस्टम ज़्यादा होता है, और जो साफ़ सुथरे, नीट, क्लीन और जो है सीमेंटेड और टाइलों वाले ज़िंदगी गुजारते हैं, और उनके जो लाइफ स्टाइल है और
वो मट्टी के करीब भी उनकी माएँ या उनकी फैमिली उनको फटकने नहीं देती, तो उनको इम्यून सिस्टम वीक होता है और आप ये देखेंगे कि उस तरह के बच्चे जो है एलर्जी का ज़्यादा शिकार रहते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हैं वो हिजरत करके जाते हैं किसी दूसरी जगह पे, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से एक बंदा अमेरिका चला गया या यूरोप जो है वो शिफ्ट हो गए, तो उन लोगों में जो है वो एलर्जी जो है मतलब है कि अपने मुल्क में थे एलर्जी जो है वो कम होती है, जब वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं या वो जो तर्ज ज़िंदगी जब इख्तियार करते हैं तो उन लोगों में जो है वो एस्थमेटिक और जो दमा है, दमा एस्थमेटिक और जो खुराक की एलर्जी है वो ज़्यादा देखी गई है। और उसकी बेसिक रीज़न जो है कि वो इन्वायरमेंटल जो तब्दीलियाँ हैं वो भी जो है इंसान को मुतासर करती हैं। अब उसके बाद में ये तो कोई हतमी बात नहीं है कि दुनिया में जो एलर्जी है, फूड एलर्जी है, उसकी जो मुमकिन वजूहत हैं वो क्या हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक वजह जो है कि वो सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है, या वो बच्चे जो ज़्यादा इन्फेक्शन का शिकार होते हैं उनमें जो है वो मतलब है कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको उनसे लड़ना पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है उनके जो बेज़र अज़्ज़ा हैं उनके ख़िलाफ़ भी उनका जो जिस्म है वो मुतारक होना शुरू हो जाता है। एक वो जो मतलब ये भी है। और विटामिन डी जो है वो हमारे जिस्म में जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको बहुत बेहतर कर सकता है, और स्पेशली रेस्पिरेटरी जो इश्यूज़ हैं हमारे, तो विटामिन डी जो है वो हमारे ग़िज़ा कैसा होना चाहिए। अब वो ममालिक जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है और वो लोग धूप में रहते हैं, आप देखेंगे चूँकि उनके जिस्म में कुदरती तौर पे विटामिन डी की ज़्यादती होती है, तो वहाँ पे जो है वो एलर्जी कम होगी। लेकिन जिन इलाकों में जो क्लाउडेड हैं या धूप पूरी नहीं पड़ती, या वो लोग जो है विटामिन डी की जो कमी है उसका शिकार रहते हैं, तो उससे जो है उनकी जिस्म में एलर्जी की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब दुनिया की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसको विटामिन डी नहीं मिल पाती, या वो अपना टाइम जो है वो सूरज की रोशनी में बहुत कम गुजारते हैं। अब सिर्फ अमेरिका में जो है वो पिछली एक दहाई में जो है वो जो एलर्जी के जो शिकार रहे हैं और उसकी वजह जो विटामिन डी की कमी है वो डबल हो गए लोग। और एक नई थ्योरी के मुताबिक एलर्जी के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक्स को जल्द के ज़रिए भी लिया जा सकता है, ख़ासतौर पर बच्चों में जो एक्जिमा का शिकार हो। अब जैसे एलर्जी का एक्जिमा है, उसके अलावा जब बच्चा दूध छोड़ रहा हो तो उसे चिकनाई और शुगर खिलाई जाए तो वो आंत के अंदरूनी मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करती है और एलर्जी से बचाती है। इस तरह वो बैक्टीरिया बैरूनी अज्जा मसलन खुराक को बर्दाश्त करने के लिए तैयार करती है। अब किंग्स कॉलेज लंदन की एक स्टडी जो है, लैब स्टडी है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 5 साल के वो बच्चे जिन्होंने पैदाइश के साल से मूंगफली खानी शुरू की थी, इनमें मूंगफली से एलर्जी का तनासब 80% कम पाया गया था। उसके अलावा ये इस तहकीक ने इससे कबल अमेरिका में मौजूद एहतियाती तदबीर की इस असूल को भी तब्दील कर दिया कि बच्चों को बचपन में मूंगफली नहीं दी जानी चाहिए। बरतानिया में वालिदैन से कहा जाता है कि वो भी अपने जो है वो डॉक्टर से रुजू करें, और मतलब है कि इंसानी जो जिस्म है उसको अल्लाह ने बेहतरीन किस्म का एक दफ़ाई निज़ाम दिया है। अच्छा, इंसानी असरात मतलब एलर्जी की जो इंसानी जिस्म पे जो असरात है वो हाल ही में बरतानिया में कम उम्र बच्चों की एलर्जी की वजह से अमवात ने इस बात की उम्मीद को उजागर किया है कि इस हवाले से दुरुस्त और वाज़ेह मालूमात होनी चाहिए। अभी फूड एलर्जी के लिए कोई इलाज नहीं, बस ये है कि इस किस्म की खुराक मरीज़ को न दी जाए। अगर ऐसा हो जाए तो उसे इमरजेंसी जो है बुनियादों पर इलाज जो है वो फ्राहम किया जाए। लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत परेशान कुन है और उन्हें एलर्जिक रिएक्शन का ख़तरा भी हो सकता है। अब इस तरह की जो हैं वो मतलब है कि बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में हो रही हैं, लेकिन ये है कि हम अगर एलर्जी को डिफ़ाइन करें तो वो क्या होगा। एलर्जी यानी एलर्जी एक ऐसा रिएक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन सब्सटेंस नॉट टिपिकल हार्मफुल टू योर बॉडी। दीज फॉरेन सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एलर्जन। They can include certain foods, pollen or pet danger. Your immune system job is to keep your health by fighting harmful pathogens. मतलब ये हम एलर्जी की जो है वो तारीफ़ कर सकते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ हैं वो क्या हैं? ड्रग एलर्जीज़ हैं, फूड एलर्जीज़ हैं, इंसेक्ट एलर्जीज़ हैं, लेटेक्स एलर्जीज़ हैं, मोल्ड एलर्जीज़ हैं, पेट एलर्जीज़ हैं एंड पोलन एलर्जीज़ हैं। अब एलर्जन क्या होता है? अब एलर्जन ये है कि इज़ अ टाइप ऑफ एंटीजन दैट प्रोड्यूस एन एबनॉर्मल वेरियस इम्यून रिस्पॉन्स इन विच द इम्यून सिस्टम फाइट ऑफ अ परसीव्ड थ्रेट दैट वुड अदरवाइज बी हार्मलेस टू द बॉडी। सच रिएक्शन आर कॉल्ड एलर्जन। अब फिर बात इम्यून सिस्टम पे आ जाती है कि अगर इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो
स्ट्रेंथन है तो फिर जो है एलर्जी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि जो इम्यून सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो है उसका पार्ट है, एंटीबॉडीज़ जो है उसका पार्ट है, और कंप्लीमेंट जो सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, स्प्लीन है, बोन मैरो है, थाइमस ग्लैंड है। तो ये जो सारे जो मतलब है कि चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम की पार्ट्स हैं। अब उसमें लिम्फाइड जो ऑर्गन्स हैं वो, अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें बोन मैरो है, थाइमस ग्लैंड है, लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, टॉन्सल्स हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं, और इन द बॉल एंड इट्स अदर म्यूकस मेम्ब्रेन इन द बॉडी, और ये जो चीज़ें। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि जी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे हेल्दी जो है वो रह सकता है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि या हम अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह जो है वो हेल्दी बना सकते हैं। तो ये कि एक तो ये कि हम स्मोकिंग ना करें, उसके अलावा ये है कि ईट एंड डाइट हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सेकंड बात। और थर्ड ये है कि एक्सरसाइज करें रेगुलरली। उसके बाद ये है कि मेंटेन इन हेल्दी वेट। उसके बाद ये है कि अगर कोई बंदा अल्कोहल शराब वगैरह इस्तेमाल करता है तो वो जो है वो उसको ख़त्म कर दे, और उसकी जो नींद है वो बेहतर हो, और मतलब अवॉइड जो इन्फेक्शन जो है उनसे अवॉइड करने के लिए वो स्टेप्स ले, ताकि उसके जो इन्फेक्शन ना हो तो उसका जो मुदाफ़िती निज़ाम है उसको भी गैर ज़रूरी तौर पर मुतारक नहीं रहना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब जो दुनिया में कॉमन जो है वो जो एलर्जीज़ हैं वो क्या हैं, सबसे ज़्यादा जो एलर्जी है वो एग से है, उसके बाद ट्री नट्स हैं, पीनट्स हैं, शेल फिश है, वीट है, सोया है, और फिश। तो ये जो मतलब है कि जो चीज़ें हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है। अब हम आपको होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं उनके बारे में बताएंगे कि कौन सी होम्योपैथिक दवा किस मखसूस जो एलर्जी है उसके ऊपर काम करती है। तो उस हवाले से हम आपको 100 से भी ज़्यादा जो एलर्जीज़ हैं उनका, और फिर उनका 100 से भी ज़्यादा जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं उनके इस्तेमाल के बारे में बताएंगे कि जो आपको उससे प्रिवेंशन के तौर पे और ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।